हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी में, जो कि रचनाएं और उनके रचनाकार है। किस लेखक की कौन सी रचनाएं हैं, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। यह जो तैयार किया गया है टॉपिक, बोर्ड परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसमें वही रचनाएं हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जो बार बार पूछे गए हैं वही जो है इसमें तैयार किया गया है। तो आइए देर न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं। यहाँ पर जो है लिखा गया है, सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं, उनको लिख लिया गया है, एक साथ लिख लिया गया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी रचनाएं हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, मधुशाला और मधुबाला। ये इनकी जो है 4 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके विषय में आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा। मधुशाला का तो नाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा। फिर से आप पढ़ लीजिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, मधुशाला और मधुबाला हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। कौन कौन सी रचनाएं हैं? मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति और शिक्षा और संस्कृति। ये जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट जो है कलम का सिपाही, जो है अमृत राय जी की रचना है। किसकी रचना है? अमृत राय जी की। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध रचना है। पौम चरियु स्वयंभू की रचना है। त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना है। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। किसकी रचना है मृगावती? कुतुबन की। मधुमालती मंझन की प्रसिद्ध रचना है। चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। और पद्मावत और आखिरी कलाम, इनके विषय में आपने जरूर सुना होगा। आखिरी कलाम नहीं तो पद्मावत के विषय में तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि एक पद्मावत मूवी भी बनाई गई थी जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट रचना है स्वप्न, मिलन और मानसी। ये जो तीनों रचनाएं हैं राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी रचनाएं हैं? स्वप्न, मिलन और मानसी। अब बात करते हैं सूरदास जी की। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन सी हैं? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। नेक्स्ट चलते हैं तुलसीदास की रचनाएं। तुलसीदास जी की काफ़ी रचनाएं हैं। कौन सी है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, रामलला नहचू, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। लगभग जो है सेम मिलते मिलते शब्द हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। एक बार फिर देख लीजिए तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, रामलला नहचू, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की कौन सी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन एक सम्राट था, ठीक। उसके अलावा वह हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध लेखक भी था। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो रत्नावली, प्रिय, ये प्रायदर्शिका, सॉरी गलत लिख दिया है, प्रियदर्शिका, और ये नागानंद, ये है नागानंद, नागालैंड। नागालैंड तो नहीं है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 2 गलत लिख गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कौन कौन से हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर है बीसल देव रासो, यह है नरपति नाल की। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल। हमीर रासो सारंगधर की। हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर। और परमाल रासो जो है
जगनिक की रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो जो आपने अभी पढ़े 36, 37, 38, 39 ये जो हैं रासो ग्रंथ हैं। ठीक, पृथ्वीराज रासो जैसे आपने जरूर सुना होगा, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की प्रसिद्ध रचना है। ऐसे ही बीसल देव रासो, हमीर रासो, परमार रासो ये जो रचनाएं हैं नरपत नाल की, हमीर रासो सारंगधर की और परमार रासो जगनिक की। फिर है बाबू गुलाब राय की रचनाएं देखते हैं। मन की बात, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता, सिद्धांत और अध्ययन किसकी रचनाएं हैं? बाबू गुलाब राय। मन की बात, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता, सिद्धांत और अध्ययन। बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, इनकी कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी। तो देखिए, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रय और निर्मला किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद। ठीक, फिर से देख लीजिए, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रय और निर्मला। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट में। अभी और इनकी रचनाएं बची हुई हैं, देख लीजिए। ईदगाह, ईदगाह की कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी बचपन में। प्रेम की वेदी, संग्राम, कुछ विचार, मानसरोवर, पूस की रात, मंगलसूत्र जो कि अधूरा रह गया था, नमक का दरोगा और प्रेम पचीसी किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की। ये सब रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद की हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा गया है और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें तो भी पूछा ही जाता है। खैर, ये जो है वीडियो तैयार किया जा रहा है बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं को ध्यान में रखते हुए। अब प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर है लल्लू लाल की। सुख सागर मुंशी सदासुख लाल, अपने नाम के अनुसार उन्होंने लिखा है सुख सागर, मुंशी सदासुख लाल। नासिकेतो पाख्यान सदल मिश्र की रचना है। नासिकेतो पाख्यान सदल मिश्र। चंद्रकांता किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। फिर है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। चांद का मुंह टेढ़ा ये लिखा है मजानन माधव मुक्ति बोध। फिर है जयप्रकाश भारती की किताब, कौन सी है? हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी और ये क्या है? अथाह सागर। ये है जयप्रकाश भारती जी की प्रसिद्ध रचनाएं। अब बात करते हैं धर्मवीर भारती जी की। कौन कौन सी रचनाएं हैं ये धर्मवीर भारती जी की? सबसे पहले है ठेले पर हिमालय, ये आपके कोर्स में भी है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती आपके कोर्स में है, इसलिए इसको जरूर याद करें। ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग। नेक्स्ट बात करते हैं वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिनको बोलते हैं। प्रेम वाटिका जो है रसखान जी की प्रसिद्ध रचना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये हैं प्रसिद्ध नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक, छायावादी युग के प्रवर्तक या कवि भी हैं ये। आइए देखते हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। कंकाल, तितली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कामायनी। कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। कामायनी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और प्रकाशदीप किसकी रचनाएं हैं? ये है जयशंकर प्रसाद। और भी हैं अभी। प्रकाशदीप के बाद पुरस्कार, इंद्रजाल, आंधी और यामा किसकी रचनाएं हैं? सॉरी, ये थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, ये यामा तो महादेवी वर्मा की है। कंकाल, तितली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल और आंधी ये किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं छायावादी युग के जो प्रवर्तक या कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की जीवनी आती है, उसमें पूछा जाता है और आपके कोर्स में भी है।
अब यामा किसकी रचना है? यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यामा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा यहाँ पर लिखना चाहिए था महादेवी वर्मा जी के साथ, ऊपर लिख दिया इसको। हाँ, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस पुस्तक के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो 1982 में यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या? यह है हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। अब बात करते हैं आगे। अतीत के चलचित्र दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, गिल्लू और मेरा परिवार किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। ठीक, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवियत्री हैं ये। अतीत के चलचित्र दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, गिल्लू और मेरा परिवार किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की। अब चिदम्बरा, ये जो है चिदम्बरा के विषय में जो है जो 69,000 यूपी में सुपर टेट की भर्ती हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, चिदम्बरा किसकी रचना है? तो चिदम्बरा जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है और इसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1968 में। तो इसको आप जरूर याद रखें। बात करते हैं नेक्स्ट, जो कालिदास हैं, एक नोट लिखा है, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की भी और रचनाएं हैं। पतझड़, नीवा, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद और गीता और हंस। कला और बूढ़ा चांद और गीता और हंस किसकी रचनाएं हैं? ये है सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं। नए पत्ते किसकी रचनाएं हैं? नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अर्चना, आराधना, गीतिका, परिमल और करुणालय किसकी रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। उर्वशी है इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है। 1972 में इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, फुंकार और रस वसंती किसकी रचना है? या रस वसंती या रसवंती भी बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। फिर है मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन की। तार सप्तक, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, ये आपने सुना होगा। कितनी नावों में कितनी बार, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। सिर्फ अज्ञेय बोलते हैं, वैसे पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। और कितनी नावों में कितनी बार 1978 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, किसान, जय भारत, पंचवटी और रंग में भंग किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, किसान, जय भारत, पंचवटी, रंग में भंग किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। अब जो है अष्टाध्यायी पाणिनि जी की। महाभाष्य पतंजलि की है, पतंजलि जी। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी राजशेखर किसकी? राजशेखर। फिर है 10 कुमार चरित दंडी की है। कथाचरित सागर सोमदेव। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र और बुध चरित जो है अश्वघोष की रचना है। कादंबरी और हर्ष चरित्र जो है बाण भट्ट की रचना है। मालवी कागनी मित्रम प्रथम नाटक है। ये सारी जो रचनाएं पढ़ने जा रहा हूँ यह है कालिदास जी की रचनाएं, जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मालवी कागनी मित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, ऋतु संहार, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, ये जो रचनाएं हैं कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक, ये जो आपने रचनाएं पढ़ी किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। मालवी कागनी मित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, ऋतु संहार, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? कालिदास। पंचतंत्र जो रचना है विष्णु शर्मा की रचना है, प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। मृच्छ कटिकम है शूद्रक की रचना, प्रेम ग्रंथ है जो कि। अब बात करते हैं आईने अकबरी और अकबरनामा, ये है अबुल फजल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आईने अकबरी और अबुल फजल।
हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था, जिसमें हुमायूं का वर्णन किया गया है। गीता रहस्य जो लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, और गुलामगिरी लिखा है ज्योतिबा राव फुले ने। तो फ्रेंड्स ये थे 157 रचनाएं। ठीक, 157 रचनाएं हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आया है तो इसको नोट कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।